अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंद कराने की कोशिशें जारी हैं। रॉयटर्स ने यह दावा कर दिया है कि पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया जंग बंदी मंसूबा अमेरिका और ईरान को मौसूल हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से मुजवजा अम मंसूबे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई, लेकिन तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं। दूसरी जानिब ईरानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने किसी भी किस्म की शराइत और दबाव को मानने से इनकार करते हुए 15 रुकनी अमरीकी अम मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। आज रात सदर ट्रंप एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसमें क्या चीज़ें सामने आएंगी उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अम मुज़ाकरात की बाज़गश्त में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले भी साथ ही साथ जारी हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें की जाती हैं, दूसरी जानिब हमलों में शिद्दत भी देखी है। इस्फहान पर भी हमले किए गए हैं। ताज़ा हमलों में ईरान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह समेत मजीद 34 अफराद शहीद हो गए हैं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं, जबकि लबनान के महाज पर भी शिद्दत आती जा रही है। मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती कशीदगी और सदर ट्रंप की धमकियों के असरात एशिया की स्टॉक मार्केट्स में मंदी और आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सूरत में भी नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्हें तनकीद का सामना है, क्योंकि उसमें उन्होंने बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, गालियों पर उतर आए हैं। अब अगले 24 घंटे में दुनिया का मंजरनामा क्या तब्दील होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल जावेद इकबाल साहब और सीनियर तज्जिया का डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कीमती वक्त देने के लिए। जावेद इकबाल साहब, सूरत हाल किस तरफ आपको जाती दिखाई दे रही है? अगले 24 घंटे जो है यकीनी तौर पर बड़े अहम है। मंजरनामा आपको लगता है कि तब्दील हो जाएगा सारी सूरत हाल में? ये बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट थी, जो कि एक्सप्लेटिव से और जैसे आपने फरमाया कि बेहुदा अल्फाज से भरपूर थी, और उसमें एक डेस्परेशन नज़र आई। वो उन्होंने पता नहीं किन किन अलकाब से ईरानियों को नवाजा, और एक डेस्परेशन थी कि अपना हुर्मस को खोल दिया जाए, वरना मैं जो है वो आपको जहन्नुम में भेज दूंगा, फासिले जहन्नुम कर दूंगा। तो ये एक हारे हुए इंसान की एक नफ्सियाती तौर पे उलझे हुए इंसान की, एक बेबस इंसान की ट्वीट थी। और अब देखें, उन्होंने ट्यूसडे का कल का इंडिया दिया है ये, और आज रात को खिताब भी करने जा रहे हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे। तो उसमें एक अपना अमल देंगे। लेकिन इस मौके पे जो रॉयटर्स का जो रॉयटर्स की खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने एक दोनों फरीक से, ईरान से और अमेरिका से बात करके एक 2 स्टेप एक सोल्यूशन दिया है। मेरे ख्याल में ये बहुत खुश आइंद ये कदम है इस मकसद पे, जबकि हम देखते हैं कि आपस में दोनों की एक मुतालबात की जो 15 मुतालबात और 5 मुतालबात की जो एक शर्तें थी वो भी रिजेक्ट हो गई थी। फिर चीन की मुसालती कोशिशें हुई नजर आई। इस्लामाबाद में चंद मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा की एक मीटिंग हुई। लेकिन इस मौके पे सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ये, और जो ये बताया जा रहा है कि कल पूरी रात मुसालती कोशिशें स्टीव विटकॉफ, जेडी वांस और हमारे फील्ड मार्शल के दरमियान जारी रही। पाकिस्तान तो मुसलसल कोशिशें कर रहा है। रॉयटर्स ने भी इस चीज़ का दावा कर दिया है। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, जिस स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने बात की है वो स्टेबल नहीं लग रहे अमेरिकी सदर ट्रंप, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने ट्वीट के जरिए एक बहुत बुरे तरीके से गालियों के जरिए बात की है। आपको लग रहा है ये फ्रस्ट्रेशन है जो कि वो निकाल रहे हैं, क्योंकि ईरानी तो अभी तक फाइट बैक कर रहे हैं? देखिए, हमें इस चीज़ का शुरू से पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो एक एक्सेंट्रिक सी पर्सनालिटी है। और ज़ाहिर बात है, ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर अब जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है या ग्लोबल पावर्स जो हैं या ममालिक जो हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप अगर हेड ऑफ स्टेट हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, आपके पास अच्छे ओहदे हैं, तो आप इस अंदाज से बात करें। ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ज़रूर बताया गया होगा कि ये आपका अंदाज़ ठीक नहीं था। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। जिस तरह उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप के बारे में जिस तरह बात कई दफ़ा की है, मुख्तलिफ सदूर के बारे में, मुख्तलिफ लीडरशिप के बारे में, ईरान के बारे में, मुख्तलिफ ममालिक के लीडरशिप के बारे में ऐसी बात की है, तो ये मेरा ख्याल है ये उनका एक अंदाज़ है जिसको हमेशा लोगों ने डिस्करेज किया है। और ख़ास तौर पे क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट हैं और वो खुद ही ट्वीट कर देते हैं। मेरा ख्याल है स्टेट डिपार्टमेंट या बाकी जो अदारे हैं वो कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है कल वाली जो ट्वीट थी वो तो सबके लिए बड़ी मुश्किल हो गई, हुकूमत के लिए या उनके डिफेंड करने वालों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है ये ना करते तो शायद अच्छा था। और अगर आपको पता है कि चीज़ें बैक चैनल पे चल रही हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि फिर ऐसे लगता है कि शायद
आप अपने नताइज हासिल नहीं कर पा रहे, आपको शायद मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल रहे, आपको डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें हो रही हैं उसके नताइज हासिल नहीं है, आपको बड़ी जल्दी है जंग बंद करने की, आप जो कुछ सोच के आए थे आपको वो मिला नहीं है। तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े मंझे हुए और बड़ी अच्छी उनकी ट्रेनिंग होती है स्टेट डिपार्टमेंट या बाकी जो दुनिया में लोग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सारे बड़े परेशान होंगे कि वो अमेरिकी सदर के इन अल्फाज को कैसे डिफेंड करें और हर एक के लिए हर रोज़ मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि आप देखें जिस तरह आप अभी अपने इंट्रो में जिक्र कर रही थी रॉयटर्स वगैरह का कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो खबरों में भी आया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं उनकी कल रात जो है वो बातचीत भी चलती रही और ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान बहुत सारी कुछ होता रहा और ये मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा हम देखें कितनी कमिटमेंट से पाकिस्तान लगा हुआ है इस मीडिएशन प्रोसेस के अंदर और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको करीब से करीब तक लेके जाया जा सके ताकि एक सस्टेनेबल पीस हो, ताकि एक ऐसा पीस हो जो हम देखें। आपने देखा होगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के बाकी जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी ने कोई जो है ना वो जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ना शोखी मारने की कोशिश नहीं की कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि हम इस पीस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं। कोई जो है वो हम कन्फ्यूजन नहीं फैलाना चाह रहे, कोई डिसइन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे। ये ग्लोबल मीडिया है जिस पे आपको पता है ज़्यादातर इजरायली और अमेरिकन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, पाकिस्तान इस तरह इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। तो हमारा जो गोल है वो ये है कि हम किसी तरह इस खित्ते में जंग बंद करवा सकें। हम चाहते हैं कि जो किरदार चाइना, रशिया या बाकी जो दुनिया के ममालिक किरदार अदा नहीं कर सके, अगर वो पाकिस्तान किरदार अदा कर पा रहा है और दुनिया के तमाम मुल्कों को सस्ती एनर्जी मिलती है, सस्ती गैस मिले, पेट्रोल मिले, कारोबार खुल सकें, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का दुनिया को नुकसान हो रहा है, अगर पाकिस्तान उसमें अपना किरदार अदा कर सके कि इन मुल्कों को नुकसान ना हो और हमारी अपनी इकॉनमी भी को नुकसान ना हो, तो मैं समझता हूँ ये एक ग्लोबल कॉज है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप जो है वो कर रही है। ये दुनिया मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही होगी, हमारे दोस्त हों या हमारे दुश्मन हों, वो सारे इस वक्त चीमा एक साहब, चीज़ देखा जाए तो पीस की बात करते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप, लेकिन जिस तरह से बयानात दे रहे हैं और फिर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है अगले जो 24 घंटे हैं वो यकीनी तौर पर कुछ खित्ते की जो सिचुएशन है वो बदल सकते हैं और फिर पाकिस्तान एक तरफ सालिसी की कोशिशें भी कर रहा है? देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पीस ना हो, वो चाहते हैं हालात ख़राब हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ आइंदा घंटों के अंदर बहुत मेजर तब्दीलियां आने वाली हैं और उससे जो है वो उसके लिए बहुत सारा काम हो चुका है, होमवर्क हो चुका है। आपने जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट 2 दिन पहले आई थी उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। कल रात भी जो इन्फॉर्मेशन आई है, आज जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो कल रात को जो कुछ होता है उससे भी आपको पता चला होगा। सो मेरा ख्याल है हमें मिस इन्फॉर्मेशन से बचने की ज़रूरत है इस वक्त, हमें जो डिट्रैक्टर्स हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, हमें स्पॉयलर से बचने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया में अमन का अपना पाकिस्तान किरदार अदा कर सके। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मोमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप के लिए कि हम दुनिया में इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और जिस तरह जो रॉयटर्स कह रहा है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड जैसे अल्फाज आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है और इस सारे दौरानिये में इससे भी सारे लोगों को बचने की ज़रूरत है। आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में खिता किस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर जिस तरह से हमने देखा इस्फहान पर यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जा रहे हैं, फिर कहा जा रहा है कि मंगल के दिन पुलों को और जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनको अटैक किया जाएगा। आप समझते हैं कि ये उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है और फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये? देखिए जी, इसको बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये वॉर क्राइम्स हैं, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं। दुनिया में कहीं भी अलाउड नहीं है कि आप जो है पुलों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो सिविलियन ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर